अच्छा भाई, तो यहाँ पर देखें हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पर आप में से मैं किसी भी एक बंदे का क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पर रैंडम अकाउंट क्रिएट करवा रहा हूँ। ठीक है, गुलाम हुसैन का नाम आ जाएगा। गुलाम हुसैन अपनी तरह मेरे को ईमेल बता दो जो तुम्हारे मोबाइल में लॉगिन है। GULA। अबे मेरा बटन काम नहीं कर रहा। GU, बताओ स्पेलिंग बताओ जल्दी। GHULAMHUSSI। यही स्पेलिंग है। 959। ठीक है भाई, देखें गुलाम हुसैन की मैं क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पर मेल डाल दी मैंने। ठीक है, @gmail.com गुलाम हुसैन कंफर्म कर लेना। ठीक है। अच्छा, अब गुलाम हुसैन मुझे जरा अपना पासवर्ड बता दो, तुम यहाँ पर पासवर्ड क्या रखवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो भाई मैं एक काम ही करता हूँ, @aptech123। ठीक है भाई, पासवर्ड डाल दिया मैंने यहाँ पर आकर, अगेन @aptech123। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने क्या करवा लिया, गुलाम हुसैन का अकाउंट क्रिएट करवा लिया। अब जब गुलाम हुसैन भाई पासवर्ड मैच नहीं कर रहा हमारा। APTECH। अच्छा, मेरा एच काम नहीं कर रहा। @APTECH123। @APTECH123। अब ठीक है भाई, हमारे पास पासवर्ड भी सही है, हमारे पास ईमेल भी सही है। हमने क्या करवा लिया, गुलाम हुसैन का अकाउंट क्या करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया। ठीक है, याद रखिएगा। पासवर्ड क्या है गुलाम हुसैन का, देख लेना सारे के सारे। एपटेक @aptech123। ठीक है, चले। अब एक काम ही करता हूँ भाई, देखो मैं अपना पासवर्ड भूल गया। गुलाम हुसैन ने अगर आपने जो पासवर्ड लगाया था वो क्या हो चुका है, पासवर्ड गुलाम हुसैन भूल चुका है। अब भूलने के बाद उसने क्या करा, पासवर्ड को रिसेट करने के लिए बोला। ठीक है, तो भाई गुलाम हुसैन क्या करेगा, यहां पर आएगा, अपनी ईमेल डालेगा। ठीक है भाई, अब मैं यहां से क्या करता हूँ, गुलाम हुसैन की ईमेल को रिसेट करवाता हूँ। गुलाम हुसैन चेक करना, तुम्हारे पास एक लिंक आएगा। अपने पास से कोई पासवर्ड चेंज कर लो अपने मोबाइल के अंदर, जो तुम्हें रखवाना चाहे। रखाओ जल्दी पासवर्ड। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी मिस बोला। नहीं, मैं अभी वर्कशॉप ले रहा हूँ यहाँ पर, 3 बजे के बाद जाऊँगा। जी अभी वर्कशॉप चल रही है, मैं उसके बाद जाऊँगा। ठीक है ठीक है। तो कोई मसला तो नहीं ना किसी को, पासवर्ड क्या हो रहा है हमारे पास, हमारा रिसेट हो रहा है। चले, अब करना क्या है, काम हो गया हमारा। अभी आधा काम हुआ है, अभी एक स्टेप हुआ है हमारा। स्टेप क्या हुआ है कि आपने अपना पासवर्ड क्या करवाया है, रीसेट करवाया। लेकिन मसला ये कि भाई देखिए, जब भी आपके पास आपका अकाउंट क्रिएट होता है तो आपकी जो ईमेल है और आपका जो यूजर नेम है वो आपके ईमेल के ऊपर भी तो आता है। यानी कि जैसे ही हमारे पास क्या होगा, हमारा अकाउंट रजिस्टर हुआ, आपकी मेल पे क्या आएगा, आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। अकाउंट को रजिस्टर करते वक्त आएगा, ताकि भाई अगर मैं कभी भूल भी जाऊं तो हमारे पास वो वाला ऑप्शन अवेलेबल हो। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये वाले काम करने हैं। ठीक है, तो भाई ये वाले काम करने के लिए आपके पास यहाँ पर देखें, जो आपका मेल का सेटअप था वो तो क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट कंप्लीट है। अगर किसी को याद हो, दिलदार तुम्हारे को शायद याद होगा, मैंने अपने ये वाले काम करे हुए ना पहले भी। कहाँ पर करे थे, जब यूजर क्रिएट हो रहा था। यानी कि भाई हमारे पास यहाँ पर अगर आप चेक करें, हमारा यूजर का जो रजिस्टर का फंक्शन है वो कहीं ना कहीं बना हुआ होगा। अब आपके दिमागों में ये बात आ रही होगी कि सर आप क्या करें, ऐप के अंदर जाएं, वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपका HTTP। HTTP के अंदर कंट्रोलर तो कोई है ही नहीं। मतलब हमारा यूजर रजिस्टर कैसे हुआ, वो लॉग आउट कैसे हो रहा है, लॉग इन कैसे हो रहा है, उसका कंट्रोलर कहाँ बने हुए हैं। तो याद रखिएगा, आपने लास्ट टाइम कस्टम काम करा था, अभी आप जेड स्ट्रीम यूज करो। ठीक है, और जेड स्ट्रीम आपके जितनी भी चीजें होती है ना, वो अलग से क्या करता है, अपना एक एक्शन का फोल्डर बनाता है। और उसमें देखिए भाई, आपको मिल जाता है आपका 45। जहां आपके पास आपका यूजर क्रिएट हो रहा है, वो आपके पास मॉडल, सॉरी कंट्रोलर आपके पास ये बना हुआ है। आप यहां पर जाके चेक करें, आपका जो यूजर क्रिएट हो रहा है वो इस वाले फंक्शन की वजह से हो रहा है। और ये मुझे मिला कहां पर है, मैं आपको एक दफा दोबारा दिखा दूं। आपने अपना ऐप का फोल्डर ओपन करा, ऐप के अंदर आपको मिलेगा एक्शन। एक्शन में आपको मिल जाएगा आपका 45। और यहां पर भाई देखिएगा, आपका लॉग इन, रजिस्टर, रिसेट के जितने भी आप वहां पर काम करवा रहे हैं ना, उसकी अलग अलग फाइलें यहां पर क्रिएट है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहां पर भाई देखें, आपने जब अपना अकाउंट क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो आपके अकाउंट के ऊपर एक वेलकम मेल आएगी कि भाई आपने क्या करा है, हमारी वेबसाइट पे अपना अकाउंट रजिस्टर करा है, आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड ये है। ठीक है, जिससे आप क्या करोगे, आगे इसको लॉग इन करवाओगे। ठीक है, तो वो वाला काम करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली फाइल में आ जाए और यहां पर आके आपने करना क्या है,
एक क्या कर लो, वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, किस नाम से, MESSAGE के नाम से, ठीक है, मैसेज नाम का। अब इस मैसेज नाम के वेरिएबल के अंदर आपने यूजर को कोई ना कोई वेलकम मैसेज शो करवाना है। अब वो वेलकम मैसेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, HELLO, हेलो डियर, ठीक है। हेलो डियर के बाद हम क्या बोल देंगे, वेलकम टू रजिस्टर अकाउंट, ठीक है। मतलब आप यहां पर अपने पास से कोई भी अपना एक डमी डेटा इस तरीके से ऐड करवा लो, ठीक है। अब यहां पर ये काम करने के बाद भी देखें, आपके पास एक और क्या बनेगा, वेरिएबल बनेगा, किस नाम से, सब्जेक्ट नाम का। आप लोग मेल सेंड करते हो, सब्जेक्ट लिखा हुआ था, मतलब मेल किस चीज के लिए आई है, तो भाई आप क्या करोगे, यहां पर अपनी मेल के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट पास कर दो। अब सब्जेक्ट क्या आएगा, यूजर अकाउंट लॉगिन डिटेल्स, ठीक है। यानी कि भाई देखें, जो ईमेल आएगी, यूजर नेम तो हमारे पास क्या होता है, अलग होता है, लेकिन जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट क्या लिखा आएगा हमारे पास, यूजर अकाउंट लॉगिन डिटेल, ठीक है। और जब आप मेल खोलोगे ना भाई, तो मेल के अंदर जो हमारे पास मैसेज आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। अब ये वाले काम करने के बाद देखें भाई, आपने करना क्या होता है कि आपकी जो मेल जाएगी वो किसी ना किसी फाइल के थ्रू होती भी जाएगी। अब वो फाइल आपने क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपना जरा कमांड चलाएं। कमांड क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर आकर PHPARTI, ठीक है, SN आर्टिसन, मेक कोलन क्या कर दो, मेल, मेक कोलन क्या बनाओ हमारी, मेल बनाओ। आप व्यू बनाते थे, आप व्यू लिखते थे, आप कंट्रोलर बनाते थे, आप कंट्रोलर लिखते थे। अभी आप क्या बना रहे हो, मेल के लिए काम करवा रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आके मेल लिखोगे, और मेल की जो फाइल होगी वो किस नाम से बनेगी, आप यहाँ पे क्या बोल देंगे, लॉगिन मेल। नाम कुछ भी रखो, ऑथ रखो, माय मेल लिखो, वो आपके ऊपर मर्जी है। या फिर एक काम ही करो ना भाई, यहां पर आप नाम क्या रखवा लोगे, यूजर मेल रखवा लो, सबसे आसान, ठीक है ना। यूजर मेल हमने क्या करवा दिया, यहाँ पर लिखवा दिया, आप इंटर कर दो जरा। जैसे इंटर करोगे आप यहाँ पर देखें, आपके पास एक फोल्डर आया मेल नाम का, इसके अंदर आपके पास एक फाइल आ गई यूजर मेल नाम की। अब आपने क्या करवाना पड़ेगा, इस डेटा को भेजना पड़ेगा हमारी इस वाली फाइल के पास, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, करना कुछ नहीं, यहां पर आ जाओ, ठीक है, अपने दोनों के दोनों वेरिएबल्स के बाद। अब यहां पर आके आप क्या करेंगे, हमारे वो जो मेल है उसका क्या करोगे, इस तरीके से ऑब्जेक्ट कॉल करोगे, ठीक है। MEIL मेल लिखोगे, थोड़ा सा वेट करिएगा। अगर आपके पास यहाँ पर डेटा आ जाए तो, वैसे तो आ जाता है, कंट्रोल स्पेस दबा दो। उतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए, इसका नेट से कोई ताल्लुक नहीं। ये कहने की बात है कि नेट स्लो चल रहा है, आपका कंप्यूटर स्लो है, आपका कंप्यूटर बेकार है। ये बात याद रखिएगा, नेट से लारावेल का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, जैसे मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया, तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ये क्या है, एक लाइब्रेरी में से आ रहा है। और आपने यहाँ पर मेल कौन सी वाली यूज करनी है, एलुमिनेट सपोर्ट फेसिड वाली। इस पे क्लिक करोगे तो भाई इसकी जो लाइब्रेरी आपके पास टॉपिक क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी इस तरीके से। अगर ये ऐड नहीं हो रही, आपका मेल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने क्या करवा लिया, यहाँ पर आके अपने लाइब्रेरी को कॉल करा। अब इस मेल के पास जाओगे, और यहां पर जाने के बाद आपने मेल क्या करनी होती है, भेजनी होती है ना भाई। तो भेजने को हम क्या बोलेंगे, टू, टू फ्रॉम, टू, किसको भेज रहे हो, यूजर को भेजोगे ना भाई, तो भेजने को हम क्या बोलेंगे, टू। क्या कर दो, मेल कर दो, टू कर दो, ठीक है, कर दिया मैंने। लेकिन मेल के अंदर कौन कौन सी चीजें जाने वाली हैं, आपके यूजर का नाम जाएगा, आपके यूजर का मैसेज जाएगा, मतलब बहुत सारी क्या होती है आपके पास चीजें जाने वाली है ना भाई। तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपका जो यूजर का नाम है, यूजर का जो ईमेल है, यूजर का जो पासवर्ड है, वो निकाल कहां से निकालोगे, हमारे क्रिएट करते वक्त जब आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, भाई आपको याद होगा लारावेल वाले जितने भी यहाँ पर है, आपका जब रिक्वेस्ट होती है फॉर्म से, रिक्वेस्ट को आप क्या करते हो, रिसीव करते हो हमारे एक रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल से, उसी को हम क्या करते हैं, वैलिडेट करवाते हैं। लेकिन इन्होंने वैलिडेट करा हुआ किसको, इनपुट को करा हुआ है। हम किसको करते थे, रिक्वेस्ट को करते थे। हम क्या करेंगे, अपना जो डेटा निकलवाएंगे वो इस वाले वेरिएबल के अंदर से निकलवाएंगे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो डेटा निकाल के दे रहा है वो हमारे को एरे में से निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, गौर से देखिएगा भाई, यहाँ पर आपने क्या करेंगे, अपना डॉलर, ठीक है, इनपुट नाम का वो जो वेरिएबल है, जो कि आपके पास क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट से रिसीव हो रहा है। आप क्या करोगे, इसी वेरिएबल के पास जाओगे और अपना एक एरे ओपन करोगे। एरे के अंदर जो इनपुट का नाम है, नाम क्या है हमारे पास, ईमेल, ये आ रही है हमारे पास ईमेल, रिक्वेस्ट में से क्या आ रही है, ये वाली ईमेल आ रही है। आप क्या करवा लोगे, इनपुट में से क्या करो, हमारी ईमेल को निकलवा लो, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में, होगा क्या, मेल जाएगी कहां पर, आपके यूजर के इस वाली मेल को। अब आप अपनी जो भी मेल डालोगे ना भाई,
अगर मेल सही होगी तो आपके पास मेल आएगी, अगर किसी ने मेल गलत डाली है तो भाई हमारे पास ये वाली मेल काम नहीं करेगी। ठीक है, चले। अभी जो मेल क्या होगी हमारे पास, सेंड नहीं होगी क्या? ठीक है, क्या कर दो, हमारी मेल को सेंड करवा दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आके हमारा एक सेंड नाम का क्या होता है, फंक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पर कोई इशू, अच्छा मसला ये है कि भाई हम क्या करेंगे, अपने टू के बाद आएंगे और यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, भाई आप क्या कर दो, इसको सेंड कर दो। ठीक है, अब सेंड कर दो, लेकिन सेंड करते वक्त भाई आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट किसके लिए बनाओगे, इस क्लास के लिए बनाओगे। इस क्लास का क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लास का नाम क्या है हमारे पास, यूजर मेल। ठीक है, देखें हमारे पास ये क्या है, हमारा मॉडल है ना ये भी। आप क्या करेंगे, अपने इसी वाले मॉडल के पास क्या करोगे, कॉल करोगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आप क्या करोगे, यहां पर अपनी डिटेल पास कर दोगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर क्या जाएगा हमारा, मैसेज जाएगा। ठीक है, कोमा, डॉलर क्या जाएगा हमारा, सब्जेक्ट जाएगा। ठीक है भाई, ये काम कर दिया। इसके अलावा कुछ और चीजें भेजनी क्या हमारे को, मैसेज भेज दिया मैंने, मैंने अपना सब्जेक्ट भेज दिया। और क्या भेजना है यूजर को, यूजर नेम भेजना है, यूजर की मेल भेजनी है, यूजर का पासवर्ड भी तो भेजना है। अब भाई वो सारी की सारी चीज आप यहाँ करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर इनपुट के पास जाओ। इनपुट क्या है हमारा, वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर से यूजर की क्या निकाल दो, ईमेल निकाल दो। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास, चली जाएगी कहां पर, चली जाएगी हमारे मेल के पास। ठीक है, कोमा। और क्या करना है हमारे, डॉलर इनपुट के पास जाओ और उसके अंदर से क्या निकालना है आप लोगों ने, उसका नहीं, यूजर नेम की जरूरत नहीं होती, ईमेल और लॉगिन पासवर्ड, ये दो चीजें चाहिए होती है हमारे को। ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर अपने यूजर के पास क्या क्या चीजें भेज रहे हैं, हमारा मैसेज ये लिखा हुआ आएगा यूजर के पास, सब्जेक्ट लाइन क्या होगी हमारी, ये आएगी। उसके बाद यूजर के पास क्या जाएगा, उसकी ईमेल जिसने उससे क्या करा है, रजिस्टर करा है, उसका पासवर्ड जिससे उसने क्या करा होगा, रजिस्टर करा होगा। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीजें कहाँ जाएंगी, हमारे इस वाले ऑब्जेक्ट क्लास के पास जाएंगी, यहां पर। अब यहां पर चेक करिएगा भाई, यहां पर जो है ना हमारे पास क्या है, बहुत सारे अलग अलग फंक्शन बने हुए हैं। ठीक है, एक बार किस नाम से बना हुआ है, पढ़िएगा जरा फंक्शन का नाम, कंस्ट्रक्ट नाम का बना हुआ है। सेकंड क्या बना हुआ है हमारे पास, एनवलप नाम का बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है हमारे पास, कंटेंट नाम का बना हुआ है। ठीक है, और एक क्या बना हुआ है हमारे पास, अटैचमेंट का बना हुआ है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने हर काम को अलग अलग तरीकों से क्या करोगे, यूज करोगे। अब सबसे पहला काम करना क्या है, आपने यहाँ पर देखिएगा, आपके जो सबसे पहला वाला फंक्शन है ना भाई, इस फंक्शन से पहले पहले आप क्या करोगे, अपने क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज बनाओगे। वो पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है ना, सबने पड़ी हुई है लगभग, वो पड़ी हुई है भाई। ये क्या है हमारी क्लास, ये क्या करा हुआ है इसने, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, इनहेरिट करा हुआ है, किससे करा हुआ है, मेलेबल। सिंपल सी चीज है। हम्म, पढ़ी हुई आप लोगों ने, किसके स्टूडेंट हो तुम लोग, मिस मुस्कान के हो, चलो देख लो, पढ़ लोगे तुम भी उसको। अब यहाँ पर देखें भाई, क्लास की हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। ठीक है, यानी कि उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला वेरिएबल क्या होगा हमारे पास, अच्छा उसको पब्लिक करिए, क्योंकि भाई आपको पता है कि हमारे पास जो ऊप होती है उसमें हमारे को चीजों को पब्लिक करवाना पड़ता है। ठीक है, पब्लिक डॉलर क्या है हमारे पास, हमारा मेल, MESSAG। ठीक है, मेल मैसेज नाम का क्या करेंगे हम लोग, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से भाई हमारे पास क्या आएगा, एक और वेरिएबल आएगा, किस नाम से, मेल सब्जेक्ट के लिए। भाई जो आप लोगों ने वेरिएबल यहां से भेजे हुए हैं ना भाई, इसको आपने रिसीव भी तो करना पड़ेगा ना। तो आप क्या करेंगे, उसी को यहाँ पर अपने किसी दूसरे वेरिएबल में रिसीव करोगे। ठीक है, कभी भी सेम मत करना, मसला आ जाएगा आपको उल्टा। ठीक है, अगली चीज क्या है हमारा, मेल, इसका नाम क्या रख दोगे, यूजर मेल। ठीक है, और क्या कर लोगे, हमारा यूजर पासवर्ड। यानी भाई देखो, चार वेरिएबल हमने वहां से भेजे थे और चार वेरिएबल हमने क्या करवा ली, यहाँ पर आकर क्रिएट करवा ली। ठीक है, अभी जो आपके पास एक कंस्ट्रक्ट नाम का फंक्शन है ना भाई, इसी फंक्शन के अंदर आ जाओ। और यहां पर आने के बाद आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना बेसिकली आपका ये। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट का जो डेटा होता है उसको रिसीव करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, डॉलर क्या कर दो हमारे पास, बताएं भाई, वेरिएबल का नाम बता दें कुछ भी, क्या भेजा हुआ आप लोगों ने वहां से, ME, क्या कर लो, क्या करो भाई, आप लोगों ने जो वेरिएबल भेजे हैं उनका नाम क्या है, मैसेज भेजा हुआ था आपने। ठीक है, कोमा, अगला वेरिएबल देखो क्या है हमारा, सब्जेक्ट था, कॉपी करो, यहां पर लाओ, क्या कर दोगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे। ठीक है, डॉलर का साइन लाजमी लगा लेना। ठीक है, कोमा, अगली चीज क्या भेजी आप लोगों ने, इनपुट भेजा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर इनपुट से क्या आ रही है हमारी, मेल आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, उसको मेल नाम के वेरिएबल में रिसीव करूंगा, कोमा, लास्ट में क्या आएगा हमारा,
पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, PASSWORD। अब याद रखिएगा, मेल यहां से निकल कर जाएगी कहां पर, हमारे क्लास के पास, और आपके जो पैरामीटर होंगे क्या हो जाएंगे, आपके कंस्ट्रक्टर में रिसीव हो जाएंगे। या चाय लाके दे दो सर। अब इनका फायदा क्या बताता हूं मैं। वही आप यहाँ पे देखें, कंस्ट्रक्टर का जो डेटा होगा, आप इन प्रॉपर्टीज को क्या करोगे, असाइन करवाओ। इसके बगैर काम नहीं होगा आपके पास, ठीक है ना। अब आपने क्या करवा लिया, यहाँ पर अपने फंक्शन के अंदर आ जाओ। अब आपने क्या बोलना है, डॉलर दिस। दिस का मतलब सबको मालूम, क्लास की प्रॉपर्टीज को कॉल कर रहे हो आप, ठीक है। डॉलर दिस के पास जाओ, ठीक है। अब उसमें से किस चीज को कॉल कर रहे हो आप, हमारे मेल मैसेज को देखो। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है ना हमारे पास मिक्स। आप इस पे क्लिक करो, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये वाला वेरिएबल, आप इसको कॉल करो, ठीक है। इस मेल मैसेज को क्या करवा दो, इक्वल करवा लो। किसके इक्वल करवा लो, हमारे कंस्ट्रक्टर के मैसेज नाम के वेरिएबल के। ठीक है भाई, ये वाला वेरिएबल कहां पर आ रहा है, हमारे कंस्ट्रक्टर में आ रहा है। इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे इस वाले प्रॉपर्टी के पास असाइन हो जाएगा। ठीक है भाई। इसी तरीके से आपने यहाँ पे क्या करना है, कोमा लगाना है, नीचे आ जाओगे, अगेन क्या बोल दोगे, दिस। इसके पास जाओ और यहां से क्या निकाल लो, हमारे पास मेल सब्जेक्ट निकालो, ठीक है। तो मेल SUBJECT, ठीक है। सब्जेक्ट को क्या कर दो, इक्वल कर दो। किसके इक्वल कर दो, हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वेरिएबल लिखा हुआ है आप लोगों ने, इसके इक्वल करवा दिया आपने। ठीक है भाई, ये काम भी हो गया। अगला काम क्या है, डॉलर दिस के पास जाओ और इसके अंदर से आपने आपकी दफा क्या निकालना है, हमारा यूजर मेल। बेटा यूजर मेल है, आपने आपने देखें वेरिएबल का नाम क्या रखा हुआ है, यूजर मेल रखा हुआ है। इस वेरिएबल को क्या करवा लोगे, इक्वल करवा लोगे किसके, हमारे डॉलर मेल नाम के वेरिएबल के, जो कि आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर रिसीव हो रहा है। ठीक है, ये वाला काम भी आपके पास हो गया। चलो, आखिरी चीज रहेगा ये हमारे पास कौन सी, डॉलर दिस। इसके अंदर से क्या निकालना है, हमारा यूजर पासवर्ड निकालना है। ठीक है, इसको क्या करवा लोगे, इक्वल करवा लोगे किसके, हमारे पासवर्ड नाम के वेरिएबल के। ठीक है, तो डॉलर पासवर्ड नाम का वेरिएबल क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने करा क्या है, अपने जो कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज थी आपने उसको क्या करवा दिया, इक्वल करवा दिया। किसके इक्वल करवा दिया, हमारे डेटा के, अपनी प्रॉपर्टीज के। ठीक है भाई, अब यहां तक का काम करने के बाद आपका अगला काम क्या है, नीचे आ जाओ। ठीक है, यहां पर भी देखिए हमारे पास जो यूजर का सब्जेक्ट जाएगा वो क्या जाएगा, हमारे पास यूजर मेल ऐसे ही जाएगा हमारे पास। बताइएगा, एनवेलप किसे कहता है, यूजर के पास जो एनवेलप मतलब मेल जाती है ना भाई, किस नाम से जाएगी, सब्जेक्ट लाइन क्या होगी, एनवेलप के ऊपर लिखी हुई एक लाइन होती है हमारे पास, वेलकम टू शादी कार्ड में लिखा हुआ होता है भाई, विद फैमिली। वो आपके पास होती है सब्जेक्ट लाइन। वो सब्जेक्ट लाइन कहां से निकालोगे, मेल सब्जेक्ट से निकालोगे जो आपने ऊपर रिसीव करा हुआ है। ठीक है ना, वरना क्या लिखा होगा हमारे पास, यूजर के पास यूजर मेल लिखा हुआ रहा होगा। भाई ये हटाओ, ठीक है ना, मुझे ये नहीं चाहिए। सब्जेक्ट लाइन मैंने क्या करी है, बनाई है। सब्जेक्ट लाइन क्या बनाई थी आप लोगों ने, पढ़िएगा जरा। यूजर के पास ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट लाइन है हमारी। तो आप इसको क्या करोगे, निकालोगे ना भाई। कहां से निकालोगे, डॉलर दिस के पास जाओ। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, मेल सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मिलेगी। प्रॉपर्टी आपके पास मिलेगी ना भाई। इस प्रॉपर्टी में डेटा कौन डालेगा आपके पास, आपका कंस्ट्रक्टर। सिंपल सा काम है। दिस लगाया ना मैंने, क्योंकि भाई आप क्या करो, अपने इस वाली प्रॉपर्टी को कॉल कर रहे हो ना, इसलिए मैं यहाँ पर दिस लगाया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर काम हो गया हमारा। चल, यहाँ पर काम करने के बाद क्या करोगे, जरा नीचे आ जाओगे। नीचे आने के बाद वो बोलते हैं भाई आपके पास जो मेल का जो एक UI होती है, आपने UI बनाई है अभी तक, बनाई नहीं, यूजर इंटरफेस कहां से आएगा। तो वो बोल रहा है भाई आपके पास क्या होगा, एक व्यू होगा, किस नाम से, व्यू डॉट नेम नाम। क्या मेरे रिसोर्स के फोल्डर में कोई ऐसा पेज बना हुआ है, चेक करिएगा, है ही नहीं। व्यू के फोल्डर में जाओ, है ही नहीं कोई फोल्डर ऐसा हमारा। तो भाई क्या करोगे, अपनी एक फाइल को क्रिएट कर लो। ठीक है, फाइल कैसे क्रिएट होती है हमारे पास, PHP ARTISN, आर्टिसन। क्या कर दो, मेक कोलन क्या कर दो, हमारा व्यू क्रिएट कर दो। व्यू का नाम क्या आएगा हमारे पास, मेल नाम का एक फोल्डर होगा, डॉट, उसमें इंडेक्स की फाइल होगी। मेल नाम का फोल्डर होगा, उसमें इंडेक्स की फाइल होगी। इंटर कर दो, बन गई हमारे पास फाइल। करना क्या है, यहां पर आ जाओ। यहां पर क्या कर दोगे, अपना व्यू का नाम चेंज कर दो। क्या नाम आएगा हमारे पास, कि भाई हमारे पास क्या होगा, जो व्यू शो होगा ना बाद में, वो क्या होगा, मेल के अंदर क्या है, हमारी इंडेक्स की फाइल है। ठीक है, यहां तक का काम क्या हो चुका है आपके पास, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब अगला काम क्या हो सकता है, कौन बताएगा।
डायरेक्टली जाएगी। भाई आप क्या करवा रहे हो, डायरेक्टली अपना व्यू शो करवा रहे हो, राउट थोड़ी कॉल करवा रहे हो। भाई यहाँ पर अभी तक हमने जो काम करा, ठीक है, ये लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होगा, हमारे पास हमारी फाइल होगी जहां पर यूजर के बाद आपके पास डेटा शो होने वाला है ना भाई, उसका कंटेंट कहाँ पर लिखवाओगे। तो भाई आपने क्या करा है, यहाँ पर अपनी एक फाइल बनाई है मेल नाम की। इंडेक्स के अंदर जाओ, यहाँ पर आप क्या करोगे, अपना यूआई डिजाइन करोगे जो यूजर के पास शो होने वाली है। ठीक है। तो भाई सबसे पहले अपना HTML खोल लो। अच्छा यहाँ पर भाई मेरे पास ये खराब हो जाता है, ठीक है, तो इसको आप इस पर क्लिक करेंगे। बे यार हो जा। PHP। चल, यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, हमारा HTML का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आके आप क्या करेंगे भाई, जो यूजर के पास डेटा शो होगा ना भाई, हमारा एक H1 का क्या जाएगा, टैग जाएगा। H1 के टैग के अंदर क्या लिखा होगा हमारे पास, डॉलर हमारा मेल, MESSAG, मेल मैसेज आएगा। ठीक है। ये कहाँ से आएगा, आपके कंटेंट में से आएगा, जो आपने यहाँ से क्या करा हुआ होगा, भेजा हुआ होगा इस वाली फाइल में से। ठीक है। चले, अब एक काम ये करो कि यहाँ पर आ जाओ, अपना एक H2 का टैग ओपन कर लो। यहाँ पे भी क्या कर लोगे, अपने ब्लेड टेम्पलेट, और यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, हमारा मेल, SUBJECT के, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर चले जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा सेट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आकर अपनी HR, अगेन HR, अगेन HR। ठीक है। ये काम कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा यूजर नेम और पासवर्ड शो करवा लेंगे। ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ पर H4 ओपन करा मैंने। H4 के अंदर क्या कर दूंगा, यहाँ से एक यहाँ पर लाइन लिखोगे क्या, हमारा यूजर लॉगिन मेल। ठीक है भाई। अच्छा H4 क्लोज नहीं हो हमारे पास अब। ठीक है। तो भाई देखिए यूजर के पास लिखा हुआ क्या आएगा, यूजर लॉगिन मेल। और उसकी जो लॉगिन मेल है वो कहां से आ रही है हमारे पास, डॉलर यूजर मेल नाम की प्रॉपर्टी से आ रही है। ठीक है भाई। इसी तरीके से इसको नीचे लेकर आओ, यहां पे क्या बोल दोगे, यूजर लॉगिन पासवर्ड, वो कहां से आ रहा है हमारे पास, यूजर पासवर्ड नाम की प्रॉपर्टी से आ रहा है। ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहां पर डिफाइन करी हुई थी आप लोगों ने, यहां पर डिफाइन करी हुई थी। ठीक है। इसी वजह से मैंने इसको अलग बनाया था। ठीक है भाई। चले, ये काम हो गया हमारा। अब आखिरी में एक काम अच्छा सा ये भी कर दो, एक और HR लगाओ, और यहां पर लाके अपना क्या कर दोगे, सिंपल सा एक H1 ओपन करो, और यहां पर डू नॉट शेयर दिस डिटेल फॉर एनी यूजर। ठीक है। ये भी क्या आएगा, हमारा मैसेज आएगा। तो भाई अब तक का जितना भी काम था वो क्या हो चुका है हमारे पास, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब बस हमें करना क्या है, चेक करना क्या है, ये जितना मैंने अभी इतना काम करा, इतनी कोडिंग करी, क्या इसका कोई फायदा भी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है भाई। तो कंट्रोल से अपने प्रोजेक्ट को क्या कर लो, एक दफा सेव कर लो। अपने क्या करोगे, जरा ब्राउजर के ऊपर आ जाओगे। अकाउंट क्या करना है हमारे को, रजिस्टर करना है। किसका करूँ, एक काम ही कर लेते हैं ना, डेटाबेस में जाओ, अपने जो पुराना अकाउंट, भाई देखो ये वाला अकाउंट है ना मेरा, इसको मैं उड़ा देता हूँ। ठीक है, उड़ा दिया मैंने। चलें, आप यहाँ पर देखिए भाई, मेरे पास जब अकाउंट मेरा अपना दोबारा से रजिस्टर करूंगा ना, मेरे पास इस वाली ईमेल के ऊपर क्या आएगा, मेरा यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे आएगा। अभी देखिए कुछ है यहाँ पर, नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर आता हूँ, क्या करूंगा, अपना अकाउंट रजिस्टर करवाऊंगा। ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, अपना नाम डाला, अपनी ईमेल डाली, अपना पासवर्ड मैंने क्या डाल देना है यहाँ पर आकर, @user123, पासवर्ड आ गया हमारा। और उसका कंफर्म पासवर्ड क्या डाल दूंगा मैं, @user123। ठीक है भाई। अकाउंट रजिस्टर करा मैंने। अकाउंट रजिस्टर हुआ, ईमेल आई, किस नाम से आई है, वही एडमिन मोहम्मद इब्राहिम। सब्जेक्ट लाइन क्या लिखी हुई आई है, यूजर अकाउंट डिटेल। इसको ओपन तो करो जरा, आपके पास आपका डेटा आ गया, जो आप लोगों ने वहां पर इतना अच्छा डिजाइन करा था। जो है अच्छी नहीं है लेकिन भाई काफी है। देखो क्या लिखा आ गया हमारे पास, हमारा वेलकम का मैसेज आ गया, हमारे पास हमारी सब्जेक्ट लाइन आ गई, और हमारी ये ईमेल है जिससे हम क्या करेंगे, अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, और ये वो पासवर्ड है जिससे हम अपना अकाउंट क्या करेंगे, रजिस्टर करवाएंगे। अबे यार गलती कर दी मैंने, शो नहीं करवाना था। अब पता है होगा क्या, मैं अगर ये वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, हटा देगा वो वीडियो को। ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ। खैर, भाई देखें, कंफर्म हो गया हमारे पास, हमारा जब अकाउंट रजिस्टर हो रहा है हमारे पास ईमेल आ रही है। ठीक है। हैं, क्या बोल रहे हो यार, इसको मैं कट कर दूंगा, इसको एडिट कर दूंगा मैं। खैर, अब एक काम ही करते हैं कि आप में से किसी भी रैंडम बंदे की अकाउंट रजिस्टर करवाता है। किसका करवाऊं, तुम्हारा करवा दूं, मोबाइल है, फिर ईमेल कैसे आएगी, मैसेज मैंने सर हेलो किया के बाद इस यूजर ने मेरा पेरेंट्स को उसका नेम आना चाहिए। उसका नेम आना चाहिए ना, यूजर की जगह पर हमारे पास बंदे का नेम आना चाहिए जिसने डाला हुआ है। ये भी कर सकते हो।
क्या करोगे उसके लिए? इससे करवाता हमारा सर करवा ले मेरा मोबाइल है? ईमेल आएगी तुम्हारे पास? खोलो मोबाइल। चलो भाई, यहाँ पर मैं आप में से किसी का भी क्या कर रहा हूँ, एक बंदे का अकाउंट रजिस्टर करवा रहा हूँ ताकि चेक कर लें कि आपके पास भी डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। बता रहा हूँ, मैं दिखा दूंगा, मैं सब कुछ दिखा दूंगा। हाँ भाई ये नो पे जा रहा है हाँ डायमंड प्ले बटन मिल गया सर चले भाई, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बंदे का अकाउंट में क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पर रजिस्टर करवा रहा हूँ। नाम बताओ अपना भाई। MUHA मोहम्मद बासित, ठीक है नाम। अच्छा, अपनी ईमेल बताओ, जो ईमेल तुम्हारे मोबाइल में लॉगिन है, वो ईमेल बताना। स्पेलिंग बताओ। KM AM GAMEROID, ठीक है, आगे बताओ। 7 100 @gmail.com, ठीक है भाई। ये इनकी मेल है, ठीक है। पासवर्ड इसका मैं डाल दूंगा @ वही यूजर 123 ताकि याद रहे हमारे को, ठीक है। अगेन @यूजर 123। मैंने क्या करा, इसका अकाउंट रजिस्टर करा। चेक करना, तुम्हारे पास एक ईमेल आएगी अभी। आएगी आएगी, थोड़ा रुक जाओ। आ गई? रिफ्रेश करो जरा अपना मोबाइल, नेट चल रहा है या नेट सही चलाओ। अच्छा आ गई मेल। जरा चेक करना है यूजर नेम, तुम्हारा सॉरी ईमेल और यूजर नेम यही वाला आ रहा है जो तुम्हारे पास स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है भाई। तो आप लोगों ने अपना यूजर नेम को ईमेल पे भिजवा दिया, आप लोगों ने अपना पासवर्ड रीसेट करवा लिया, लॉगिन रजिस्टर लॉग आउट ये सब कुछ हो गया। अब दो काम और रहेगा हमारे। टाइम बचा है हमारे पास, आधा घंटा ही हो जाएगा। डैशबोर्ड किधर क्या मतलब डैशबोर्ड पे क्यों नहीं जा रहा? डैशबोर्ड पे जाना सर यूजर हाँ, तो डैशबोर्ड तुम चेंज कर लोगे ना। ये तो सर अपना एक एक बंदा बोले, क्या बोल रहे हो? काम होगा करना पड़ेगा भाई, वो तुम कस्टम करोगे वही वाला। और अपना एक मिडिलवेयर बनाओगे, उसको राउटर लगा दो, बता दूंगा वो कहाँ से हो। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो भाई? ये बोला था कस्टम अपना कोई ब्रांड करके ना हाँ, अब देखो भाई, यहाँ पर हम लोगों ने दो काम करवा लिए। पासवर्ड रिसेट करवा लिया, ईमेल पे पासवर्ड मंगवा लिया। अगला काम क्या है कि अगर मेरे को गूगल से लॉगिन करना हो डायरेक्टली, आपके पास मैसेज आता है ना भाई, लॉगिन विद गूगल, अगर ये वाला काम करता हूँ, कर ले ये वाला काम भी, अगर बोलो तो। लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, चले करता है। अच्छा भाई देखिए, अब आपने क्या करना है, अगर आपने ये वाला काम करवाना हो, कौन सा वाला, लॉगिन विद गूगल वाला, ठीक है। तो इसका काम करने के लिए भाई देखिए, हमारे पास क्या होता है, एक पैकेज होता है। अब वो पैकेज क्या होता है भाई, हमारे पास अभी हमने कितने पैकेज इंस्टॉल करे, जेड स्ट्रीम वाला और एक लाइव वाला। एक पैकेज हमारे पास और होता है सोशल लाइट नाम का। अगर आपने क्या करना है, गूगल वाला काम करवाना है, गूगल लॉगिन वाला, तो भाई आप एक काम ही करें कि अपने जरा उसमें से निकल कर आ जाएं, ब्राउजर में से अपने VS कोड में। और यहाँ पर आने के बाद आपके पास यहाँ पर एक कमांड होती है, कंपोजर रिक्वायर लारावेल स्लेश सोशल लाइट, ठीक है। ये वाली कमांड आपने क्या करनी है, यहाँ पर एंटर कर दिएगा। थोड़ा सा वेट करिएगा भाई, ये क्या करेगा, हमारे पास हमारा पैकेज इंस्टॉल कर देगा। अभी भेज दिया हम लोगों ने यहाँ पर अपना एक क्या करवाई थी, कमांड चाहिए थी, ठीक है। कंपोजर इंस्टॉल, कंपोजर रिक्वायर्ड, ठीक है, स्पेस लारावेल स्लेश सोशल लाइट की, ठीक है। वो कमांड जब हमने चलाई तो भाई उससे क्या हुआ है, हमारे पास हमारा सोशल लाइट का जो पैकेज होता है, ठीक है, वो भी क्या हो चुका है, हमारे पास यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब ये वाला पैकेज इंस्टॉल करने की वजह क्या है, क्योंकि अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो हमारा लॉग इन विद गूगल वाला काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये वाला काम करने के लिए आपके पास जो कमांड थी, ठीक है, वो आप लोगों ने क्या करवा लिया, यहाँ पर आके चला दिए। अब कमांड चलाने के बाद अब आपने करना क्या है भाई, देखें ये जो आप काम करो तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का काम है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने ब्राउजर में चले जाएं, ठीक है। किसी भी ब्राउजर में चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा भाई ये सारा काम सोच समझ के करिएगा, बहुत एडवांस लेवल का काम है। आप क्या करेंगे, अपने ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पर जो है ना, हर बंदे के पास एक वेबसाइट होती है, ठीक है। GOOGL, गूगल कंसोल क्लाउड नाम की, ठीक है। इसको ओपन कर देगा तो यहाँ पर देखिए भाई, आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी, गूगल क्लाउड कंसोल नाम।
आप क्या करेंगे, इस वाली वेबसाइट को जरा ओपन करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास वो पहले अकाउंट वगैरह बनाने का बोलेगा। आप क्या करवा लेंगे, यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करवा लेंगे, ठीक है। मेरे पास भाई देखिए अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन है मेरा। और यहाँ पर अगर आप चेक करो भाई, मेरे पास मेरे क्या आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे होंगे। याद रखिएगा, ये जो आपका गूगल कंसोल क्लाउड है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 4 प्रोजेक्ट बनाने की इजाजत देता है। सिर्फ 4। 4 से ज्यादा आपको ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। मेरे पे और बढ़ा दो ना, दूसरी मेरे पे और बढ़ा सकता क्यों बढ़ा दो भाई, आप पुरानी वाली चीजें यूज करो ना। आपके पास पुरानी वाली एप्लीकेशन बनाई हुई है ना अपने, आप उसी को यूज करोगे। बेटा ये एडिट करोगे, ये 1 महीने के बाद जाके अपडेट होता है। ये बात याद रखना, अगर कोई बंदा बोलते सर मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट उड़ा दूं, अभी उड़ाओगे 1 महीने के बाद जाके खत्म होगा। फौरन से नहीं होता इसमें काम, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सोच समझ के काम करेगा यहाँ पर। करना क्या है, करना ही है कि आप लोगों ने क्या करवा लिया, अपने गूगल क्लाउड के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया, लॉगिन कर लिएगा उसको, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपने करना क्या है, करना ये कि भाई देखें आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपका ओपन प्रोजेक्ट या फिर न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ना भाई, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिएगा, ठीक है। अब जब आप अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो भाई वो क्या बोलते हैं, आपके पास आपके प्रोजेक्ट का नाम मांगता है। तो भाई मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखवा लूंगा, माई, AUTHENTICATION, ठीक है। जो मेरे लारावेल के प्रोजेक्ट का नाम है ना भाई, मुझे याद रहे इसी वजह से मैं इसका नाम भी यही रखवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखने के बाद भाई देखें, इसकी ऑर्गेनाइजेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर देखिए हमारा जो काम होगा, ठीक है, वो पहले क्या हो जाएगा, हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा यहाँ पर। अब जब वो क्रिएट हो जाए, आप क्या करवा लेंगे, उसमें यहाँ से आके सिलेक्टेड भी करवा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, अब मेरे पास जो मेरा करंट अकाउंट है, मतलब जो हमारा करंट काम होगा, वो किसके ऊपर होगा, हमारे इस वाले है। प्रोजेक्ट के ऊपर होगा। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हमारे माय अथेंटिकेशन, ठीक है। ये काम हो गया। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर जाइएगा अपने 3 डॉट्स के ऊपर, ठीक है, लाइंस के ऊपर जाइएगा। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है हमारी एपीआईज एंड सर्विसेज। यहाँ पर आप देखिएगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑथ कांस्टेंट स्क्रीन, ठीक है। फिर बता दूं कहाँ से मिलेगा आपको ये। पहले आप क्या करेंगे, अपना अकाउंट यहाँ पर क्या कर लेंगे, एप्लीकेशन को रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद 3 लाइन्स के ऊपर जाएंगे, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपका एपीआईज एंड सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ से आपने डायरेक्टली कहाँ पर जाना है, हमारे ऑथ कांस्टेंट स्क्रीन के ऊपर जाना है, ठीक है। इस पे क्लिक करें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाई, आपके पास क्या देगी, इस तरीके से एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। थोड़ा सा वेट करें, इंटरनेट स्लो होने की वजह से शायद आपके पास थोड़ा सा लेट आए, ठीक है। चलें, आगे स्क्रीन हमारी। अब यहां पर भाई देखिए, हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। अब आपने क्या करना है, इसका सेटअप करना है। सेटअप क्या करना है, आप क्या करेंगे, यहां पर आके गेट स्टार्टेड के ऊपर जरा क्लिक करो, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो भाई यहां से वो आपको बोलेगा भाई आप क्या करो, मेरे को अपने ऐप का नाम बता दो। ऐप का नाम क्या रखवा लेंगे, वही माई, AUTHENTICATI, अथेंटिकेशन, ठीक है ना। भाई कोई और रखा लो, कोई मसला नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है ना। ईमेल कौन सी यूज करोगे, ये वाली ईमेल यूज करोगे, ठीक है। चले, क्या कर दोगे, इसको नेक्स्ट करवा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अब इसकी जो ऑडियंस है, वो इंटरनल ऑडियंस होगी या फिर एक्सटर्नल ऑडियंस होगी, एक्सटर्नल ऑडियंस होगी हमारी, ठीक है ना। इंटरनल मत करवाना, एक्सटर्नल मतलब सबके लिए काम करेगा ये, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल ऑडियंस है हमारी। आप क्या कर लेंगे, यहाँ से आके उसको नेक्स्ट करवा लेंगे। अच्छा, अब यहाँ से वो आपको बोलता है भाई कॉन्टैक्ट ईमेल कौन सी है आपकी, भाई मैं इसी ईमेल को क्या करवा रहा हूँ, अपनी कॉन्टैक्ट ईमेल करवा रहा हूँ, ठीक है। आप क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको लाजमी क्या करेगा, चेक करेगा, और यहाँ से आके उसको आप 1 मिनट दिएगा जरा, मेरे को यहाँ पर कोई मसला लग रहा है, ठीक है। ऑडियंस, ठीक है, चलें भाई, सही है। ऑडियंस इंटरनल, इसको भी हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे, इसको भी नेक्स्ट कर लेंगे, और कंटिन्यू फिश पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसा आके क्रिएट कर लेंगे। कोई चीज़ मिसिंग लग रही है मेरे को। चलो देखते हैं क्या मिसिंग है, इसमें आ जाएगा वो तो बात में सामने। क्रिएट, आपके पास यहाँ पर देखें, आपकी जो एपीआई होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, आपके पास क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये आपके पास एपीआई क्रिएट हो जाए, आपका अगला काम क्या होगा, अगला काम ये होगा भाई देखें, आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा हमारा क्रिएट ऑथ क्लाइंट। इस पे क्लिक कर देना जरा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगे, ठीक है। आप इस इन्फॉर्मेशन को आपने क्या करना है, यहाँ पर चीजें चेक कर लेगा। आप अपनी एप्लीकेशन कौन सी वाली यूज कर रहे हो, वेब एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड है, क्रूम है, आईओएस है, टीवी है, फिर डेस्कटॉप है। हम क्या बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं लोग अपनी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी वेब एप्लीकेशन का नाम लिख दिएगा, ठीक है। वेब क्लाइंट, भाई आप अपना यहाँ पर नाम कुछ भी रखवा लो, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम क्या रखवा लूंगा, इब्राहिम रखवा लेता हूँ, चलो, ठीक है। इब्राहिम यहाँ पर मैंने क्या करवा लिया, नाम रखवा लिया। नीचे आ जाओगे,
अब यहाँ पे देखिए वो आपसे क्या मांगता है, आपके पाथ मांगेगा, ठीक है। एक आपसे मांग रहा है जावास्क्रिप्ट ओरिजिन, इसको छोड़ दिएगा। आपने डायरेक्टली कहाँ पर आना है, हमारे ऑर्गेनाइज रिडायरेक्ट राउट के ऊपर, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भाई आप क्या करेंगे, अपना कोई ना कोई राउट डालेंगे। अब राउट क्या होगा हमारा, ठीक है। तो भाई एक काम ये करेंगे, HTTPS, ठीक है। एक काम ये करो, आपका जो प्रोजेक्ट बना हुआ है ना भाई, उसी प्रोजेक्ट को आप क्या करो, यहाँ से आके कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करा मैंने अपने प्रोजेक्ट के राउट को। कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, यहाँ पर लाकर कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, कुछ चेंजेस करने। अब भाई ये मैं राउट क्यों डाल रहा हूँ, ये राउट किस चीज का है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल ये क्या है, हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट का होस्ट नंबर है, यानी कि 800। इसके बाद क्या करोगे, स्लैश, ठीक है, AUTH, ऑथ के पास जाओ, ठीक है, स्लैश, उसमें से क्या निकालो, GOOGL, गूगल स्लैश, और यहां से आप क्या कर लेंगे, हमारा CALLLBACK, ठीक है, कॉल बैक। भाई यही राउट में क्या करूंगा, अपने प्रोजेक्ट में बनाऊंगा। वो आपकी वेब वाली फाइल होती है, web.php की, जहां पर आप अपने राउट को बनाते हो काम करवाने के लिए। मैं ये वाला राउट क्या कर रहा हूँ, फिलहाल यहाँ पर ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कॉपी मैंने कर लिया इसको, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ इसको, चलो। अब इसी राउट को आपने क्या करना है, यहाँ पर आगे ऐड कर लेना, ठीक है। एक दफा पढ़ लीजिएगा दोबारा,